जेडीयू का हालत है, वो चातक बन के इतने महीने तक वेट करता रहा कि कुछ अमृत टपकाएगा कांग्रेस ऊपर से तो ये जिएंगे। और वहां कांग्रेस की हालत ये है कि माता कुछ बोल रही है और शहजादे कुछ बोल रहे हैं। ये ओहापोह की जो स्थिति पैदा हुई है बिहार में, और आप कह रहे हैं कि ओहापोह को न्यूज नेशन के माध्यम से एक हो जाना चाहिए। आप अपने चैनल की खैरियत नहीं चाहते। ये तो विघटनकारी शक्तियां हैं, ये जहां एक हो जाएंगी वहीं ध्वंस कर देंगे सब कुछ। और आज ऐसे में, अंतिम शब्द, ऐसे में जब सब कुछ समाप्त होने की ओर आ रहा है तो इनको बचाने के लिए एक लाइफ जैकेट मिला है। एक लाइफ जैकेट मिला है जिसका नाम है सेक्युलरिज्म। वो सब मिलकर लटके हुए हैं सेक्युलरिज्म लाइफ जैकेट से। भाई आपकी पार्टी एक मिनट, ये शब्द अगर नहीं होता ना, अली साहब, ये अगर धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं होता है, ये धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं होता तो आप लोग क्या करते? सुनामी कहरे न ढाता है। नहीं, आप बताइए ना अली अनवर साहब से कहरे न ढाता है ना, ये तो गवर्नेंस का कह रहे हैं। अच्छा, भरोसा है तो देश। चलिए देखिए, ये दोनों तो दोस्त हैं जो कि आज विरोधी हो गए, लेकिन आप तो शुरू से विरोधी रहे हैं। आप आज भी लालू जी से विरोध करने लगे हैं, बताइए। नहीं, इसमें विरोध कहाँ कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा, सहयोग भी तो नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, गठबंधन का एक, देखिए, पिछले चुनाव में आप लोगों ने वाजपेयी जी का हाथ थामा था, उसके पहले आपने इनका हाथ थामा था। भाई आप तो बड़े अपॉर्चुनिस्ट हो गए। कौन सा कांग्रेस, लोजपा? अरे आप बताइए। आप एक बार बताइए, कांग्रेस का गठबंधन 2009 से किसी पार्टी से नहीं है। भाई आप लोग एक तरह से टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग थी ना पासवान जी के साथ। कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। राजद और लोजपा, अजय जी, राजद और लोजपा साथ लड़ी। थोड़ा बहुत बिहार की राजनीति मैं भी जानता हूँ विवेक जी। नहीं, चंदन जी, सॉरी, नहीं, 2009 में क्या कहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और ये मैंने हर बार कहा है कि कांग्रेस ने जो गठबंधन का धर्म था या बड़े भाई की जो भूमिका इनको निभानी चाहिए थी, वो निभाने में नाकामयाब रहे हैं। और इसी की वजह से आज लालू भी जा रहे हैं, हम लोग भी जा चुके हैं, और इनके साथ कोई रहने वाला है नहीं। ये सत्य है। ये निर्णय ही नहीं ले रहे हैं। बात ये है कि ये सत्य है। फोर्सेस को जोड़ने क्या इनके मन में चल रहा है, इनके प्रभारी क्या कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कुछ समझते थे बिहार के बारे में, सीपी जोशी से कई बार लोगों ने सवाल बनाया है, लेकिन सवाल क्या है कि सवाल जाने वाले हैं। जगदम्बिका पाल जी भी नाराज हो गए हैं। हमारी स्थिति लोजपा वाली नहीं है। लोजपा को चाहिए था वैसा की जगह बीजेपी के साथ, इनको पार्टी बनाने, अस्तित्व बनाने के लिए नहीं। आपका भी इंतजार तो हो रहा है, देखिए ऐसा मत कीजिए। आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आप इंतजार कर रहे हैं। चंदन जी, नहीं, आपकी आवाज तो वैसी दबी कुचली हो गई जैसे कि यूपीए की हो रही है। क्या हुआ? समस्या क्या है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। नहीं तो आप कह रहे हैं कि संसद हो गया। बोलने का देखिए, आपने सवाल किया, बहुत सारे सवाल, मुझे थोड़ा सा वक्त दें जी। देखिए, कोई भी गठबंधन होता है तो सम्मानजनक गठबंधन होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। दो पार्टी सम्मान आपको कौन नहीं दे रहा है? लालू जी नहीं देते, पासवान जी नहीं देते, या नीतीश जी नहीं देते? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, गठबंधन की एक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी में हर एक पार्टी का एक फंक्शनल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। इनमें कौन है? रीजनल पार्टीज में एक नेता होते हैं, कोई फंक्शन नहीं, चंदन जी, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं। जी बिल्कुल। एक जमाने में सरकारी दफ्तर में ये प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। भाई साहब, प्रक्रिया है, लाइन में आइए, ये कागज लेके आइए, उसके बाद आवेदन देखेंगे, तब करेंगे। आप सरकारी पार्टी बन गए क्या? नहीं, एक बात बताइए, आपके चैनल में ही एक स्ट्रक्चर है ना, एक डिसीजन मेकिंग का एक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, चलिए। रीजनल पार्टीज में नहीं होता है, हमारी इकाई है सभी जिले। अच्छा, आप मानते हैं कि बड़े हे दृष्टि से इन लोगों को देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी, अली अनवर जी, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि धर्मनिरपेक्ष। अली अनवर जी, आप धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, ये धर्मनिरपेक्षता सब नहीं होता तो क्या होता है? नहीं हो पाता। अली अनवर जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस और आपके बीच में गठजोड़ की क्या सूरत है? हो सकता है, नहीं हो सकता है? देखिए जी, कांग्रेस ने, हम लोग लंबे समय से लड़ाई जी, कांग्रेस के लिए एक मौका था जी कि पार्टी का गठबंधन हो न हो जी, लेकिन वो 7 राज्य रघुराजन कमेटी ने जिसे अति पिछड़ा कहा है। अच्छा, अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया होता तो आप साथ आ जाते? एक अवसर था जनता के दिल जीतने का, उसमें कुछ जगह बनाने का, देखिए, जाते जाते भी कुछ अच्छा काम कर जाने का जी। लेकिन हमको लगता है
कि समय से चुके हुए लोग हैं ये। अली अनवर जी ये भूल गए हैं पिछले 10 साल में केंद्र कांग्रेस लेड यूपीए सरकार ने अपनी जवाबदेही निभाते हुए बिहार के विकास के लिए 1,42,000 करोड़ रुपया दिया। जब जदयू और भाजपा की एनडीए सरकार थी तब आपने, जब बिहार का विभाजन हुआ था तब आपने क्यों विशेष राज्य का दर्जा मांगा? अजय जी एक बात, एक सेंटेंस और जी कांग्रेस पार्टी ने बिहार के विकास के लिए जो होना चाहिए था उन्होंने किया। आखिरी सेंटेंस आप ही का बताइए। एक सेंटेंस और, हमारी शिकायत संबित पात्रा जी की भी पार्टी से है जी कि आज वो लोग बिहार के लिए दर्द हो रहा है। उस दिन प्रधानमंत्री के साथ डिनर ले रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, तो बिहार को तेलंगाना वाला डील कर रहे थे उनको वोट करने के लिए, तो उसमें बिहार को भी क्यों नहीं डील करा लिया कि बिहार को भी दे दो भाई। कल तो बिहार बंद किया है। चलिए और चर्चा को यही पे खत्म करना पड़ेगा। अली अनवर जी क्षमा चाहूंगा आपसे, अली अनवर जी क्षमा चाहूंगा, चर्चा को यही खत्म करना पड़ रहा। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की राजनीति में जबरदस्त उछाल आ रहा है। हर कोई वहां पर अपनी राजनीतिक पोस्चरिंग करना दिखाई दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि सांप्रदायिकता तथाकथित तौर पर एक मुद्दा है, लेकिन उसके लेनदार और देनदार बहुत सारे हैं। वापस आते हैं और खबरों के साथ।